नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर में। दोस्तों, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि में एग्ज़ाम में आती है और महत्वपूर्ण भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप इनको अधिक से अधिक वॉच कीजिए और इनसे आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और आपको भी आपकी तैयारी का आकलन हो सकेगा। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का आपको सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए में है फ्लेक्सिबल, बी में है स्टबर्न, सी में वीक और डी में है लेजी। तो दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर? आप ज़रा सोचिएगा और बताइएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, जिसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट, स्टबर्न। क्योंकि ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी, तो स्टबर्न का भी अर्थ होता है जिद्दी। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला, वीक यानी कमज़ोर और लेजी यानी आलसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इफिमिरल। इफिमिरल का आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए है इटर्नल, ऑप्शन बी में है शॉर्ट, ऑप्शन सी है वीक और ऑप्शन डी है टेम्परेरी। तो दोस्तों, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो दोस्तों, इसका आंसर है इटर्नल। दोस्तों, इफिमिरल जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है अक्षणिक या अल्पकालिक, यानी बहुत कम टाइम के लिए। तो कह सकते हैं इंग्लिश में वेरी शॉर्ट टाइम, यानी बहुत ही कम समय के लिए जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इफिमिरल। और इसका एंटोनिम हो गया इटर्नल, यानी शाश्वत, यानी जो बात लगातार चलती रहती है, शाश्वत है, तो वो हो गया इटर्नल। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा करेक्ट हो सकता है? नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। ऑप्शन बी है नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। ऑप्शन सी है नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन हिज वर्क। ऑप्शन डी है नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन देयर वर्क। तो दोस्तों, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों देखिए, नाइदर है और नाइदर के बाद हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब ये रही और यहाँ पर भी है। अब इसके बाद नाइदर, नाइदर के लिए जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं हिज, ये सिंगुलर रहा, लेकिन यहाँ पर देर की बात करें तो देर यहाँ पे प्लूरल है। तो इसलिए ऑप्शन बी में जो हैज़ डन है ये यहाँ पे इसके साथ करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगुलर है। तो आपको भी यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेम है वो सिंगुलर में होनी चाहिए। तो इसमें लेकिन यहाँ पर देयर देखें तो ये आ गया प्लूरल में आ गया और इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी इसमें देखें तो इसमें भी हैव है, यहाँ पर भी हैव है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते, इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भरना आपको। आपका सेंटेंस है ही इज अ फेड ब्लैंक्स डॉग्स। आपके सामने ऑप्शन है ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी विद और डी ए बाय। अब ऑप्शन में कौन सा राइट हो सकता है दोस्तों?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी अफेड ऑफ, सीधी की सीधी फ्रेज है अफेड ऑफ, तो इसलिए बी आंसर करेक्ट इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपके सामने सेंटेंस है, उसकी करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है, तो कौन सी हो सकती है इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस। सेंटेंस है दे आर रिपेयरिंग द रोड। ऑप्शन ए में है द रोड रिपेयर्ड बाई देम। ऑप्शन बी है द रोड इज रिपेयर्ड बाई देम। ऑप्शन सी है द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। ऑप्शन डी है द रोड हैज़ रिपेयर्ड बाई देम। तो ऑप्शन देखो कौन सा दोस्त इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अब कैसे हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो गया सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट को। फिर इसके बाद जिस टेंस की वर्ब है वो वर्ब आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर अगर आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है, सेंटेंस किस में आपका कॉन्टिन्यूस में है, तो उसके लिए अपन लगाएंगे बीइंग। उसके बाद जो भी आपकी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद बाई, और बाई के बाद आपका सब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा वो चूज करना आपको। आपके सामने चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है ए में है वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन एब्रॉड। ऑप्शन बी में है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन एब्रॉड। ऑप्शन सी है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन एब्रॉड। ऑप्शन डी है वन ऑफ माई फ्रेंड हैव गॉन एब्रॉड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कैसे है दोस्तों कि इस प्रकार से वन, वन के बाद में ऑफ के बाद में आपका आएगा प्लूरल नाउन, और उसके बाद आएगा आपका सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रहा सिंगुलर वर्ब और ये रहा फ्रेंड्स यानी प्लूरल फॉर्म में नाउन दे रखा आपको ऑफ के बाद में। तो इस प्रकार से सी आंसर इज करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बनने हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सेंटेंस है उसमें ब्लैंक्स में क्या आएगा। सेंटेंस इस प्रकार से हैं हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग कोमा आई स्पेस अटेंडेड इट। तो इसमें चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं विल हैव, ऑप्शन बी वुड हैव, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन डी वुड। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हो सकता है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कैसे ये है इस प्रकार से दोस्तों कि यहाँ पर देखो हेड आ गया और हेड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये आ गई थर्ड फॉर्म, तो यानी ये कंडीशन नंबर थर्ड हो गई। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस थर्ड का सेंटेंस है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 आएगा इसके आगे, तो ये रही V3। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस स्क्रीन पे है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करना है। आपके सामने सेंटेंस है हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन ब्लैंक्स द ट्रेन लेफ्ट। अब ऑप्शन इस प्रकार से THN देन ए में, बी में है THN, सी में WTHN वेहन और डी में वाहिल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है दोस्तों इसका, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हार्डली
हार्डली के साथ वहन का जोड़ा होता है, हार्डली वहन, हार्डली और वहन, इस प्रकार से ये होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, और इसमें चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, आपको बेनेवोलेंट का एंटोनिम बताना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है काइंड, बी में है जेनेरस, सी में क्रियोल, डी में है हेल्पफुल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ये किस प्रकार से, बेनेवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी, बेनेवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी या जो मदद करने वाला हो, मदद करने वाला हो। इस प्रकार से ये जो क्रूअल है ये होता है निर्दयी। अबे दोस्तों जो बेन शब्द है ये एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है वेल या गुड, वेल या गुड या बेनिफिट या बेनिफिशियल, इस प्रकार से इसका यह आंसर होता है। और या इसको कह सकते हैं इन गुड मैनर, इस प्रकार से इसको गुड मैनर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। बाकी जैसे इसके अपन सिनोनिम की बात करें तो काइंड हो सकता है, इसका जनरस हो सकता है, हेल्पफुल इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों। अब इसमें एक शब्द और था दोस्तों, वो था एक मिनट दोस्तों, वो है वी ओ एलियन, वी ओ एलियन वोलन। इसका अर्थ होता है दोस्तों विश या डिजायर। क्या अर्थ होता है? विश या डिजायर अर्थ होता है इसका। तो यानी जो अच्छे काम की डिजायर रखता है या अच्छा कार्य की डिजायर रखता है, विश रखता है, उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट। उसको क्या बोलेंगे? बेनेवोलेंट बोलेंगे दोस्तों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फिल इन द ब्लैंक्स। और सेंटेंस इस प्रकार से, ही सक्सीडेड ब्लैंक्स हार्ड वर्क। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रॉम, ऑप्शन बी है थ्रू, ऑप्शन सी है विद, ऑप्शन डी है बाय। अब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है दोस्तों? यहाँ पे प्रीपोजिशन बनी है आपको, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब इसका आता है सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, यानी वह सफल हुआ किसके द्वारा? कठिन मेहनत के द्वारा। तो इसमें थ्रू ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आइडेंटिफाई एरर। आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है। एक सेंटेंस आपके सामने, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अभी इसमें सेंटेंस में कहाँ पे मिस्टेक है? क्या ईच रॉन्ग है? क्या स्टूडेंट्स रॉन्ग है? क्या हैव रॉन्ग है? क्या देयर रॉन्ग है? इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। तो दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट ईच में मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब कैसे हुआ दोस्तों? यहाँ पे देखिए कि ईच के बाद में हमें क्या मिलनी चाहिए? यानी सिंगुलर वर्ब मिलनी चाहिए, तो यानी यहाँ पे है जाना चाहिए। अब इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर भी क्या मिलना चाहिए? अभी मैं पीछे के सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर भी हमें सिंगुलर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर या हिज या हर होना चाहिए था देर की जगह, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था? है होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में हैव भी देर का और देर भी देर का है, तो अपन को एक ऑप्शन को रॉन्ग करना था यहाँ पे। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं? ईच को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये अपनी जगह सही रखिए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? ईच को चेंज करके दूसरा अपन ला सकते हैं। तो यानी यहाँ पर अपन कर सकते हैं ऑल कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य ऑप्शंस या अन्य यहाँ पर सब्जेक्ट में रखे तब इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। इसलिए ईच पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है, एरर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स बनना है। सी इज फाउंड ब्लैंक्स म्यूजिक। अब देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। फ्रॉम है क्या ऑफ आएगा, क्या विद आएगा, या क्या बाय आएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें सीधी सी फ्रेज है, फाउंड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो इसलिए बी आंसर इज करेक्ट। यानी फाउंड ऑफ ये सिर्फ फ्रेज है, फिक्स प्रीपोजिशन है फाउंड के साथ ऑफ आना, तो फाउंड ऑफ, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स बनना है। सी रेन एज फास्ट एज सी। अब यहाँ पे कौन सा मॉडल आएगा वो बताना आपको। ए ऑप्शन में कैन है, बी में कुड, सी में है मे, और डी में माइट। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका राइट। तो दोस्तों इसका बी आंसर इज करेक्ट आंसर, बी मॉडल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने रखी है रन की सेकंड वर्ब रखी है रेन, और इसी प्रकार से देखें तो जो कैन होता है, कैन का भी पास्ट क्या होता है, कुड होता है, इसलिए यहाँ पे कुड आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा, इसलिए बी आंसर इज करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा वो पढ़ना आपको। स्कार्सली ब्लैंक्स द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ऑप्शन इस प्रकार से आपके, आई हैड रीच्ड, हैड आई रीच्ड, आई रीच्ड, डिड आई रीच। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। तो देखिए इसका दोस्तों ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों कैसे होता है देखो, स्कार्सली या हार्डली आ जाए, स्कार्सली या हार्डली आ जाए, तो इसके बाद क्या आती है, हैड, या अपन कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आती है सीधी। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो इसलिए हेड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऐसा अपन एक पिछले सेंटेंस में भी पिछले सेंटेंस में भी देख सकें, इस प्रकार का एक सेंटेंस आया था आपके सामने, तो इसलिए हैड आई रीच्ड आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्कार्स लिया, हार्डली के बाद हैड आएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। ही वुड रेदर ब्लैंक्स एट होम देन गो आउटसाइड। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से, स्टेज, स्टेड, स्टे और स्टेइंग। अब चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका आइए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट सी आंसर है। अब दोस्तों कैसे हैं आइए देखते हैं। दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है वुड रेदर, तो वुड रेदर के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है दोस्तों। वुड रेदर के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, इसलिए ये रही बेस फॉर्म स्टेड। तो इस प्रकार से ये स्टे इसमें सही है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा MCQ का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ताकि हमारा भी मनोबल है वो बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।